तो चलिए यार आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद सम क्वेश्चंस ऑफ थ्योरीज ऑफ फेलियर। आपको थ्योरीज ऑफ फेलियर मैंने पिछले लेक्चर तक पूरा कवर करा दिया था, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है 1997 का गेट का फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। तो हम इसे रीड करेंगे। अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ कंपोनेंट in biaxial state of stress with the two principal stresses being 360 and 140 megapascals, maximum working stress according to MDET is। यार क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्पर्शन एनर्जी थ्योरी पूरा लिखा हुआ था, मैंने MDET यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। अगर सॉल्यूशन आपको देखना है, अगर आपका हो गया है तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ, ठीक है। MDET का मैंने आपको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बताया था, हाफ ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू योर वर्किंग स्ट्रेस यानी SYT का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको सिग्मा 1 की वैल्यू दी हुई है 360 MPa और सिग्मा 2 की वैल्यू दी हुई है आपको 140 MPa। अब हमें क्या करना है, हमें बस सिंपली एक इस फॉर्मूले में पुट करना है। दो स्ट्रेस दी हुई हैं यानी सिग्मा 3 की वैल्यू हम 0 रख देंगे, ठीक है। तो इसी में हम रखें तो हाफ 360 माइनस 140 का स्क्वायर प्लस 140 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 सॉरी 140 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 360 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू SYT स्क्वायर, ठीक है। आप इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपकी SYT की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यानी मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस की जो वैल्यू आएगी आपकी आएगी 314 मेगापास्कल अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 314 एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, 314 अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका सही था तो बहुत बढ़िया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है गेट 1998 का क्वेश्चन, ठीक है। और ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आपका ये क्वेश्चन गलत हो। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हमारे लिए एल्यूमिनियम, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, एल्यूमिनियम के लिए स्टेडी लोडिंग, जो कि मैंने आपको अभी तक थ्योरीज ऑफ फेलियर बताए थे, सारे स्टैटिक लोडिंग के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उसने मेंशन कर दिया है कि स्टेडी लोडिंग है। जब फटीग लोडिंग आएगा तब मैं आपको अलग वीडियोज़ में उसका समझाऊँगा। फिलहाल के लिए स्टडी लोडिंग के लिए आप कौन सी थ्योरी ऑफ फेलियर लगाएंगे एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ योर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, सेकंड इज़ योर प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, एंड थर्ड इज़ योर स्ट्रेन एनर्जी मैथ थ्योरी, और फोर्थ इज़ योर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी यानी MSST, ठीक है। तो आप चाहें तो वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। चलिए होपफुली अगर आपने अपने मन में आंसर सोच लिया है तो चलो यार, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अगर मैं भूल गया होता तो मैं किस तरीके से सोचता, ठीक है। तो यार मैं रिमेंबर ऐसे करता कि एल्यूमिनियम मैं भूल गया यार कैसा मटेरियल है, तो मैंने सोचा कि यार अपने घर में कुछ अगर इसका प्रैक्टिकल यूज़ अगर मैं कर रहा हूँ तो उससे याद आ जाए। तो यार मुझे याद आता है कि एल्यूमिनियम फॉइल खाने के लिए करते हैं, तो यार वो बहुत थिन होती है ना, यानी और वो थिन भी होती है, मेलिएबल भी होती है, डक्टाइल भी होती है। तो इससे मुझे याद आता है कि एल्यूमिनियम एक डक्टाइल मटेरियल है, ठीक है। अब एल्यूमिनियम एक डक्टाइल मटेरियल है, तो मैंने आपको बताया था जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है वो ब्रिटल मटेरियल्स के लिए बहुत अच्छी होती है, और जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है वो आपके डक्टाइल मटेरियल के लिए बहुत अच्छी होती है। शियर स्ट्रेस थ्योरी डक्टाइल मटेरियल के लिए अच्छी क्यों होती है? क्योंकि डक्टाइल मटेरियल शियर में ज़्यादा वीक होता है, ठीक है। इन कंपैरिजन जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं वो टेंशन में ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। तो हमें उनके वीकेस्ट पॉइंट पे डिज़ाइनिंग करनी होती है, उनके वीकेस्ट स्ट्रेस के हिसाब से डिज़ाइनिंग करनी होती है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। तो चले यार अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है गेट 2015 का फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, वो है 1 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ मैं आपके लिए। यूनिएक्सियल यील्ड स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज 300 मेगापास्कल्स अकॉर्डिंग टू वॉन माइसिस क्राइटेरिया, शेयर यील्ड स्ट्रेस इन मेगापास्कल्स ऑफ द मटेरियल इज, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं और फिर क्रॉस चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं।
तो ठीक है यार, होपफुली आपने अपना आंसर दे दिया होगा। तो यार सबसे पहले मैं इसका डिस्कशन करता हूँ क्वेश्चन का। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको वीडियो में बार बार बताते हुए आ रहा था कि आपको नेम्स याद करने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट 2015 का क्वेश्चन है, काफ़ी लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसी बेसिस पे हमारे लेटेस्ट क्वेश्चन 2021, 2022, 2023 में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ नाम दिया गया है वॉन माइसेस क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा सिंपल है, ये 1 मार्क है ना, बहुत ही ज़्यादा फ्री का नंबर है। 1 नंबर आपका बिल्कुल फ्री का नंबर है, ठीक है। लेकिन क्या होगा, आपको पूरा कंसेप्ट आता था, सब कुछ आता था, आप ये नाम भूल गए कि यार वॉन माइसेस थ्योरी कौन सी बोल रहा है। 5 नाम थे, आप 5 में कन्फ्यूज़ हो गए। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि यार नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना है इसमें, ठीक है। वो कहाँ यील्ड लिख रहा है, कहाँ पे यूनिएक्शियल लिख रहा है, कहाँ पे यील्ड शेयर लिख रहा है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है। तो सबसे पहले उसने कहा है यूनिएक्शियल यील्ड स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल इज़ 300 मेगापास्कल, यानी उसने हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है SYT की 300 MPa। अकॉर्डिंग टू वॉन माइसेस क्राइटेरिया, यानी मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का क्राइटेरिया, आपको बताना है इसका शेयर यील्ड स्ट्रेस, यानी वो पूछ रहा है आपको SYS, ठीक है। तो अब बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो SYT डिवाइड बाई 2 होता है वो SYS होता है, लेकिन मैंने बताया था कि सारी कंडीशंस में, ऑल अदर कंडीशंस एक्सेप्ट MDET, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को छोड़ के बाकी जो भी कंडीशन आएगी आप उसमें SYS इज इक्वल्स टू SYT डिवाइडेड बाय √3 लगाएंगे, ठीक है। ये आपको रिज़ल्ट मैंने लिखा था, ये आपको याद होना चाहिए, आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ MDET के लिए हम ये यूज़ करते हैं, और जनरल कंडीशंस में हम SYS इज इक्वल्स टू SYT डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, SYS इक्वल्स टू SYT डिवाइडेड बाई 2 आता है हमारा MSST से, लेकिन ये MSST है नहीं, हमारी MDET है, वॉन माइसेस क्राइटेरिया है। तो हम यहाँ पे सीधे वैल्यू रख देंगे 300 डिवाइडेड बाई √3 SYS इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये आपका आएगा समथिंग 173.1 मेगापास्कल, ठीक है। बिल्कुल फ्री का नंबर था यार, 1 लाइन का, 1 वर्ड का सॉल्यूशन था इसका। लेकिन गेट वाला आपसे गलती कहाँ करवा सकता है, आपको नेगेटिव मार्क्स कहाँ दिला सकता है, जब आप इसे पढ़ने में मुश्किल दिक्कत कर दें कि आप यही पता नहीं लगा पाए कि इसने SYT दिया हुआ है या SYS दिया हुआ है। दूसरी चीज़, मिस्टेक आप क्या कर सकते थे, या मिस्टेक क्या आप भूल सकते थे कि वॉन माइसेस क्राइटेरिया था कौन सा। क्या ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी की बात कर रहा है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी की बात कर रहा है, या फिर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की बात कर रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी की बात कर रहा है, या मैक्सिमम स्ट्रेन थ्योरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये नेम्स याद रखने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलो यार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन है गेट 2018 का 1 मार्क्स का, ठीक है। इसमें आपको दिया हुआ है कि इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 आर एल्जेब्रिकली लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस रेस्पेक्टिवली द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज, ऑप्शन ए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, बी ऑप्शन इज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, सी ऑप्शन इज योर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 का होल अंडर रूट, ऑप्शन डी इज अंडर रूट ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। चलिए, होपफुली आपने अपना आंसर दे दिया होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जो शेयर मैक्स होता है उसकी वैल्यू जो आती है वो हमारी आती है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, या सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3/2, या सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1/2। तो ठीक है, इनमें से जो भी सबसे बड़ा आता है वो हम वैल्यू सपोज करते हैं। अगर उसने ऑलरेडी कह दिया है कि सिग्मा 1 मैक्सिमम और सिग्मा 3 मिनिमम है, ठीक है, यानी वो हमें लार्जेस्ट वैल्यू ही देगा, यानी हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हलवा क्वेश्चन था यार, फिर से फ्री का 1 नंबर, और ये शायद सोम में भी आप ये क्वेश्चन ले सकते हो, ठीक है। इसका मशीन डिज़ाइन से कोई ऐसा खास लिंक नहीं था, मशीन डिज़ाइन का भी पार्ट है, बट सोम में भी ये क्वेश्चन आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ यार हमारे क्वेश्चंस थ्योरीज ऑफ फेलियर्स पर कम आए हुए हैं, ठीक है। फिर भी मैंने आपके लिए 2-3 क्वेश्चंस छोड़ रखे हैं, तो मैं आप चाहूँगा कि आप वो क्वेश्चंस तुरंत से जाके अटेम्प्ट करें, और अगर वो नहीं आता है तो कमेंट में आप उसका डाउट पूछ सकते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए हैं, ठीक है। अगले लेक्चर से हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस गेट में आते हैं,
डिज़ाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोडिंग। डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोडिंग का पार्ट यहीं खत्म होता है। उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको करा दिए, 1 2 3 शायद 2 और 3 क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर गेट के थ्योरीज ऑफ फेलियर के आपके लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो वो आप अटैम्प्ट करिए और अगली क्लास से हम स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन अगेंस्ट डायनेमिक लोडिंग।